हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ओमेगा लव डोमिनेंट अल्फा का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे उसका नाम रेकमेंड ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एस्टर को, जो फ्लोर पे गिरा हुआ रहता है और बोलता है हेल्प मी प्लीज़। और तभी वो पीला बाल वाला पर्सन आता है और अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लॉज में ले जाऊं? और फिर एस्टर बोलता है उसके कंधे पे सर रखकर, प्लीज मेरे लिए मिस्टर सिन को ढूंढ दो। और फिर वो पीला बाल वाला पर्सन बोलता है, क्या तुम्हें उसे ढूंढने के लिए बस मेरी जरूरत है? और वो एस्टर को कैरी कर लेता है। फिर एस्टर बोलता है हाँ प्लीज, और वो बेहोश हो जाता है। और फिर वो पीला बाल वाला पर्सन सोचता है आखिर ईसन के साथ इसका रिलेशनशिप क्या है। और वो तिरछी नज़र से एस्टर को देखता है और बोलता है जरूर, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पर्सन एस्टर को उसी स्विमिंग पूल के पास लाया रहता है जहाँ पे वो सारे लड़के रहते हैं, और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर उसमें से एक लड़का निकल कर आकर पीले बाल वाले से बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने इसे ईसन सिन के साथ आते हुए यहाँ देखा था, और वो लड़का ईसन के साथ है। और फिर ये पीला बाल वाला पर्सन बोलता है यस, वो ईसन का पर्सनल असिस्टेंट है। और फिर दूसरा पर्सन बोलता है सीरियसली, ईसन ने एक ओमेगा को हायर किया है? और फिर वो पीला बाल वाला बोलता है मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, लेकिन इनके बीच कितनी पर्सनल बातें हो गई होगी। और फिर वो पर्सन इस पीले बाल के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, और मैं अभी भी इस बात से नाराज हूँ कि स्टिल उसने मुझसे $1 बिलियन का प्रोजेक्ट छीन लिया, और इस बार ये पर्सन अब बच के नहीं जाएगा। और तभी वहाँ पर एक और पर्सन आता है और वो बोलता है खैर ऐसा लगता है कि आज उस पर्सन के लिए ये रात आसान नहीं होगा। और वो तीनों हंसने लगते हैं, और ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है ईसन को लेसन सिखाने के लिए। और फिर वो तीसरा पर्सन बोलता है साइमन, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ईसन तुम्हें परेशान करेगा? और फिर वो पीले बाल वाला बोलता है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस पीले बाल वाले का नाम ही साइमन है। वो बोलता है डोंट वरी, मैं उसके साथ काम कर कर बहुत खुश हूँ। और फिर वो तीसरा पर्सन बोलता है सीमिक्स, सचमुच तुम बहुत खास हो। और फिर वो तीनों हंसने लगते हैं। और वही एस्टर बेहोश रहता है, लेकिन शायद वो जगा हुआ रहता है, बट वो अपनी आंखों को बंद करके रखता है और सोचता है साइमन, और क्या मिस्टर जिन के बीच कोई दुश्मनी है? और क्या वो मिस्टर जिन से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है? और प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो। और तभी साइमन उसे नोटिस करता है कि वो नर्वस हो गया रहता है। और तभी साइमन बोलता है ईसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और एस्टर उठकर बोलता है मिस्टर जिन। और फिर वो अपने फेस को कवर करते हुए बोलता है ये झूठ है। और फिर वो तीनों उसे देखने लगते हैं। और फिर साइमन बोलता है तो तुम इस समय जाग रहे थे, और झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है। और फिर वो तीसरा पर्सन बोलता है बड़े आदमी के असिस्टेंट के रूप में तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और फिर वो दूसरा पर्सन बोलता है हम तुम्हें पनिश करेंगे नॉटी बॉय। और वो उसके पास बढ़ने लगते हैं। फिर एस्टर बोलता है नहीं नहीं, तुम मेरे पास नहीं आ सकते। और तभी एस्टर वहाँ से उठकर भागने लगता है। फिर कोई बोलता है सेट, उसे पकड़ो। और फिर वो उसके पीछे भागने लगते हैं। फिर एस्टर सोचता है मैं उन्हें खुद को पकड़ने नहीं दे सकता। और तभी वो पर्सन दौड़ते दौड़ते स्विमिंग पूल में गिर जाता है और बोलता है डैम यू बास्टेड, अब तो तुम मर गए। और दौड़ते दौड़ते एस्टर सोचता है अब मुझे फिर से मिस्टर जिन को परेशान नहीं करना चाहिए, और मुझे सेल्फ ही कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। और तभी वो पर्सन स्विमिंग पूल से उठता है और बोलता है यसुआ, उसे पकड़ो। और तभी एस्टर को कोई पकड़ लेता है कॉलर से और बोलता है हेलो, तुम कहाँ जा रहे हो? और तभी एस्टर का वो कॉलर फट जाता है और वो पर्सन वहीं पे गिर जाता है, और एस्टर भी गिर जाता है सीढ़ियों पर। और एस्टर भी उठने की कोशिश करता है, तभी वो पर्सन उसके बालों को पकड़ लेता है। और फिर वो पर्सन बोलता है तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे थे, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। और वो एस्टर को बाल से पकड़कर घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पर मिस्टर जिन जो कॉल मिला रहे होते हैं एस्टर को, बार बार उसका नंबर बिजी आ रहा होता है। सॉरी, द नंबर यू डायल कैन नॉट बी रीच्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। और बार बार यही मैसेज आ रहा होता है जब जब उसके फ़ोन पर कॉल किया जाता है। और तभी मिस्टर जिन को कोई स्मेल आती है, और वहाँ पे खड़ा होकर वो सोचने लगता है मैंने तुम्हें परफ्यूम दिया, पर फिर भी तुम अपने फेरोमोन्स को तुम छिपा नहीं पाए।
और फिर उसे पुरानी बात याद आती है जब एस्टर बोल रहा होता है यस मैंने किया है, यू डोंट वरी मेरे लिए। और मिस्टर जिन वहाँ से दौड़ कर जाने लगता है और सोचता है मैं चिंता कैसे ना करूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है एस्टर को जो उसके हाथों को ऊपर कर कर वो पर्सन एकदम उसके सामने रहता है। फिर एस्टर बोलता है मुझे छोड़ दो और मुझसे दूर रहो। और तभी कोई उसके बैक पर एक रॉड मारता है और तभी उसके फेस को कोई पकड़कर बोलता है अभी भी तुम कोशिश कर रहे हो राइट। और लगता है पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं थी। और फिर कोई उसके सामने आकर अपने पैंट को पकड़कर खड़ा रहता है और एस्टर उसे देख रहा होता है। और तभी एजन आ जाता है वहाँ पर। फिर एस्टर बोलता है मिस्टर जिन प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और एजन उसके जस्ट सामने खड़ा होकर सोचता है लकीली उसका वंडर्स सुपरफिशियल है। और तभी वो स्माइल करते हुए उस पर्सन से बोलता है तुम रुक क्यों गए। और तभी वो सब डर के कांपने लगते हैं और बोलते हैं लेट्स गो। और वहाँ पे साइमन जो रहता है वो बस अपने नोज पे अपने हाथ को रखते हुए चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एजन बोलता है मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। और वो एस्टर को पकड़ कर ले जाने लगता है। और एजन टर्न होकर साइमन को देखता है जो साइमन उसे अनदेखा करता है। और वो एस्टर के एक रूम के पास लाता है। फिर वो रूम को खोलता है और फिर एस्टर बोलता है मिस्टर जिन मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपके लिए फिर से एक बार परेशानी खड़ी कर दी। और तभी एजन उसे बेड पर लाकर धक्का दे देता है और थोड़ा गुस्से में बोलता है परफ्यूम कहाँ है और तुमने उसे कुछ और क्यों नहीं लगाया। और एस्टर बहुत ज़ोर ज़ोर से ब्रेथ ले रहा होता है। फिर वो बोलता है मैं उसे फिर से लगाना चाहता था लेकिन फिर वो अपना पास्ट का सारा बात बताता है कि कैसे साइमन ने उसे उसका बैग ले लिया था वेटर के बहाने और उसका परफ्यूम वो चुरा लिया था। और फिर वो कैसे उसके बाल को पकड़कर खींच कर वहाँ पे ले गए। ये सारी बात सुनने के बाद एजन वो बस चुपचाप खड़ा रहता है और सोचता है साइमन चुड़ैल के बच्चे। और फिर एस्टर बोलता है मैंने उसे जानबूझकर नहीं खोया, मैं कसम खाता हूँ। और फिर एसन बोलता है ओके मैं समझ गया। और वो कोट को देते हुए बोलता है पहले इसे रखो और चलो तुम्हारा बैग लेते हैं और तुम्हें कहीं सर्दी न लग जाए। और तभी एजन देखता है कि वो उसके पीछे खड़ा है और सडनली वो फिर गिर जाता है। और एजन टर्न होते ही थोड़ा शॉक हो जाता है और एस्टर एकदम गहरी गहरी सांस लेने लगता है। और फिर वो जाता है और एस्टर को उठाते हुए बोलता है हे एस्टर रिलैक्स रहो, मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दवाई लेकर आता हूँ। और एस्टर मिस्टर जिन का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मिस्टर जिन अब मुझ पर सफिशिएंट का कोई असर नहीं होता। और मिस्टर जिन उसे देखने लगता है और बोलता है ऐसा क्यों। और तभी जिन को उसका फ्लैशबैक याद आने लगता है। फिर वो याद करता है कैसे उसका डैड उसकी मॉम को ज़बरदस्ती सफिशिएंट खिला रहा होता है और बोलता है हाफना बंद करो। और फिर बोलता है सेट अब सफिशिएंट तुम पर काम नहीं करता। और फिर वो उस पर एक स्लैप लगा देता है ठीक है तो फिर सहन करो लेकिन ये मत सोचो कि मैं तुम्हें छूऊंगा। और तभी एक मेड आती है और बोलती है सर मिस्टर जिन प्लीज़ ओवर सफिशिएंट खाने के कारण उनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो चुका है तो क्या आप प्लीज़ उनकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। और फिर ये बोलता है तुम जाओ और प्रिपेयर करो उसका फ्यूनरल, ये कैसा रहेगा। और एस्टर अपने फ्लैशबैक से बाहर आता है। फिर वो देखता है एस्टर उसके पास हाथ कर रहा होता है और एस्टर एकदम जोर जोर से हाँफने लगता है। फिर वो बोलता है बस मुझे कुछ समय चाहिए। और जिन उसे बॉडी को टच करता है और फिर वो सोचता है उसका बॉडी बहुत हॉट लगता है, फील कर रहा होगा। और एस्टर अपने फेस को कवर करके रोने लगता है। फिर श्रीमान सिन सोचता है हैवी डोज में डोमिनेंट अल्फा के फेरोमोन्स को सांस के द्वारा अंदर लेने के कारण वो इसे सहन नहीं कर पा रहा है तो क्या मैं बस उसे अपनी मदर की जैसे मरते हुए देखूंगा। और वो अचानक ही एस्टर के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और बोलता है क्या तुम इसे अभी भी रोक रहे हो और क्या तुम जानते हो इसके कारण तुम मर भी सकते हो। और फिर एस्टर बोलता है यह तो बस मिस्टर जिन है। और जिन बोलता है मेरा मतलब है अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। फिर वो सोचता है मैंने एस्टर को यहाँ लाया और इस स्थिति से उसे गुजरने दिया, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी हेल्प करूँ और इसके अलावा वो और सब ओमेगा से डिफरेंट है। और फिर एस्टर बोलता है नहीं। और फिर जिन थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है क्या तुम जानती हो कि तुम किस स्टेज से गुजर रहे हो। फिर एस्टर बोलता है मैं ऐसा करता हूँ किसी और से ज़्यादा
लेकिन फिर से दवा की। जाने का मतलब यह नहीं है कि फिर से मुझे कोई छोड़ नहीं देगा। और अगर आप ये सिंपैथी दिखाने के लिए कर रहे हैं। और जिन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं ये सब सिंपैथी दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। और वो एस्टर के बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है और बोलता है तो तुम मुझे बचाने दो। और वो जिन को हक कर लेता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। फिर जिन बोलता है तुम्हें पहचानने में बस एक पल लगेगा, तो बस तुम रिलैक्स रहो। और फिर एस्टर बोलता है ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। और जिन जहाँ पर उसे पहले मार्क किया गया रहता है वहीं पे वो फिर से बाइट करता है। हालांकि तुम्हें इस माँ को छिपाने में थोड़ा दर्द होगा, बट प्लीज़ थोड़ा तुम मेरा साथ दो। और वो उसके हाथ को पकड़कर बोलता है ओके। और उन दोनों का ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। और जिन एस्टर के चेस्ट पर अपना सिर रखकर बस लेटा रहता है। और फिर एस्टर बोलता है मिस्टर जिन। और यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।